जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एसएससी जीडी एग्जाम 2025 की आने वाली शिफ्ट के लिए जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो को आपके अभी तक जितनी भी शिफ्टों में पेपर हुआ है उसको एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया गया है और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट, गोल्डन क्वेश्चन रखे हैं जो आपसे कहीं ना कहीं आपसे परीक्षा पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जहां से आपको एसएससी जीडी 2025 में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बार बार इन टॉपिकों से जो है आपकी शिफ्टों में क्वेश्चन एनालिसिस हो रहे के बाद आपका जो बनाई गई है, मेरे प्यारे साथियों, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपकी परीक्षा यानी आने वाली शिफ्ट के लिए ये क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन आज की वीडियो का दावेदार और सिलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका भी एग्जाम बचे हुए शिफ्ट में है तो एक बार अपने एग्जाम से पहले इस वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, सभी क्वेश्चन हमने इसमें ऐसे रखे हैं जो बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। हर शिफ्ट में लगभग यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आज के इन क्वेश्चनों के साथ साथ जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वे भी आपके लिए गोल्डन होने वाले हैं, जहां से आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन दिखाई देगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आपको यहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखते हैं आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि श्री मंगूभाई छंगन भाई पटेल किस राज्य के राज्यपाल हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो राज्यपाल से संबंधित जो है आपसे एसएससी जीडी एग्जाम 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपसे आगे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं। तो आप अपने एसएससी जीडी एग्जाम से पहले एक बार आपके राज्यपाल कुछ स्टेट महत्वपूर्ण और उनके रट के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो बात करें ये कहाँ के हैं, तो ये आपके मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके भारत के राज्य और राज्यपालों के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपको एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकता है। जैसे पहला है आपका असम। बात करें असम के राज्यपाल की तो श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आपके असम के राज्यपाल होंगे। दूसरा राज्य है आपका बिहार। बिहार की बात करें तो बिहार के राज्यपाल जो है श्री आपके आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल हो जाते हैं। अगला स्टेट है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करें तो श्री आपका रमेन डेक्का छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। अगला स्टेट है आपका गोवा। गोवा के जो राज्यपाल हैं श्री पीएस आपका श्री धरन पिल्लई जो हो जाते हैं आपके गोवा के राज्यपाल हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। हरियाणा के राज्यपाल की बात करें तो श्री आपका बंडारू दंतरैया आपके हरियाणा के राज्यपाल हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आपके श्री शिव प्रसाद शुक्ल हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष कुमार अम्बा गंगावर हो जाएंगे। कर्नाटक के राज्यपाल श्री आपके थावरचंद गहलोत होंगे और मध्य प्रदेश के बताए दिए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन हो जाते हैं और मणिपुर के राज्यपाल आपके अजय कुमार भल्ला होंगे। मेघालय के राज्यपाल की बात करें तो आपके श्री एच आपका विजय शंकर हो जाते हैं और नागालैंड के राज्यपाल श्री ला आपका गणेशन हो जाते हैं। यहीं पर ओडिशा के जो राज्यपाल होंगे आपके हरि बाबू आपके कमलपति होंगे और पंजाब के राज्यपाल आपके श्री गुलाब चंद्र आपके कटारिया हो जाते हैं। मिजोरम की बात करें तो आपका विजय कुमार सिंह होंगे और अब्दुल नजीर आपके आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हो जाते हैं। तो ये कुछ आपके चुनिंदा महत्वपूर्ण आपके राज्य हैं और उनके राज्यपाल दिए हैं, जो आपके एसएससी जीडी 2025 आने वाली शिफ्टों में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर अभी इस वीडियो को पूरा कवर कर लेते हो तो आपको यह पता चल जाएगा कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए सिलेक्टेड होने वाला है, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। और मेरे प्यारे साथियों, आपको इस वीडियो को पूरा विजिट करना होगा, पूरा आपको अंत तक देखना होगा, जब ही आपको वीडियो समझ में आएगी और अपना एसएससी जीडी आने वाली शिफ्ट में अच्छा स्कोर कर आओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पौधों को हवा में उगाना कहलाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू की शिफ्ट में लगभग ये सेकंड शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधों को हवा में उगाना। तो बात करें पौधों को हवा में उगाना जो कहलाता है आपका एरोपोनिक
क्या कहलाता है, एरोपोनिक कहलाता है। एरोपोनिक सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने यहाँ पर एरोपोनिक को चुना था बिल्कुल सही चुना था। बात करते हैं आपकी विभिन्न प्रकार की खेतियों के नाम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। एसएससी जीडी में आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला है आपका, अगर हम बात कर लें रेशम उद्योग, तो रेशम उद्योग जो आता है आपका सेरिकल्चर के अंतर्गत आ रहा है। बागानी की बात करें तो बागानी जो आता है आपका हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आ जाता है। सब्जी विज्ञान जो आ जाता है आपका ओलेरीकल्चर के आधा आता है। और अंगूर की खेती बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, अंगूर की खेती आपकी विटिकल्चर के अंतर्गत आती है। मत्स्य पालन की बात करें, मत्स्य पालन आपका पीसीकल्चर के अंतर्गत आता है। रेशम कीट हेतु शहतूत उत्पादन आपका मोरिकल्चर के अंतर्गत आता है। मधुमक्खी पालन की बात करें, मधुमक्खी पालन आपका एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। फूल विज्ञान आपका फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आता है। फल विज्ञान की बात करें आपका पोमोकल्चर के अंतर्गत आता है। और कैंचो विज्ञान आपका बर्मी कल्चर के अंतर्गत आता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम इस वीडियो को इतना लेंथी इसलिए बना रहे हैं जिससे कि आपको एक ही वीडियो में आपका संपूर्ण निचोड़ मिल जाए और एक ही वीडियो से आपको अधिकांश क्वेश्चन मिले और अधिक से अधिक हम रिवीजन आपका लास्ट दिन में करा सकें। और आप इसी वीडियो को देख कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे और इसी वीडियो को आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का संपूर्ण निचोड़ हम कराने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए लास्ट वीडियो होने वाली है। आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान 2024-25 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। समीर बी कामता। समीर बी कामता को 2024-25 के आपके जो है अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। एसएससी जीडी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार आपका रिपीट हो सकता है। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके आयोग और उनके जो है अध्यक्षों के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला है आपका नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष तो आपका नीति आयोग के प्रधानमंत्री ही होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन है, तो आपका सुमन कुमार बेरी आपके तीसरे उपाध्यक्ष हैं। आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 की आने वाली शिफ्ट के लिए गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है। अगला है नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो आपका बीबीआर सुब्रमण्यम तीसरे जो हैं आपके सीईओ हैं, आपको पता होना चाहिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीए आपका जेज के अध्यक्ष कौन है, तो के संजय मूर्ति आपके 15वें नंबर के जो हैं आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के अध्यक्ष हो जाएंगे। बात करते हैं भारत के आपके मुख्य सूचना आयुक्त यानी सीआईसी कौन है, तो हीरालाल आपका समरिया 12वें नंबर के हैं। आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी 2025 के लिए दावेदार बन जाता है, पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगला है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह आपके इकबाल सिंह आपके ललपुरा हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन क्वेश्चन है। अगला है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो किशोर आपके मकबाना हो जाते हैं। आपको एसएससी जीडी में पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आयोग के आपके कौन हो जाएंगे, तो अंतर सिंह आर्य हो जा सकते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा ओबीसी आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो आपके हंसराज गंगाराज हीर हो जाएंगे। और यहाँ पर एनजीटी की बात करें तो आपके प्रकाश श्रीवास्तव हो जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जो कि इंपॉर्टेंट है, संजय मल्होत्रा जो कि 26वें नंबर के हैं। कौन से हैं, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा को वर्तमान में चुना गया है, वे कौन से नंबर के हैं, उनका कौन सा क्रम है, तो आपका 26वां क्रम है। आपको ध्यान रखना है। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ का लिंक दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिससे कि आपका एग्जाम ट्रैफिक में यानी यातायात करते समय भी आप जो है आप इसको पढ़ सको और अपने जो है एग्जाम बेहतर बना सको। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, आपकी पिछली शिफ्टों में पूछे गए हैं और आगे भी इन क्वेश्चनों के पूछे जाने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज आपका किस भारतीय नृत्य शैली के पृथक नृत्य थे, तो ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था और एसएससी जीडी 2025 की आपको शिफ्ट में भी रिपीट हुआ है। तो आप देखिएगा पिछले क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं, तो किससे है, आपका कथक से इनका संबंध है, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था और दोबारा क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है आपका एसएससी जीडी 2025 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
तो बात करते हैं, नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। तो हर शिफ्ट में नृत्य से संबंधित क्वेश्चन मिल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण नृत्य देखते हैं, जैसे धूमर नृत्य आपका राजस्थान का है। छऊ नृत्य की बात करें आपका झारखंड का है। आपका जात्रा की बात करें, जात्रा आपका कहाँ का नृत्य है, पश्चिम बंगाल का है। रासलीला नृत्य 2025 आपसे एसएससी जीडी में पूछ लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। रासलीला नृत्य कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। धमाल नृत्य की बात करें आपका हरियाणा का हो जाएगा। यक्षगान नृत्य आपका कर्नाटक का हो जाता है। छोलिया नृत्य की बात करें, छोलिया नृत्य आपका उत्तराखंड का है। चांगलो योग की बात करें तो आपका नागालैंड का नृत्य हो जाता है। डांडिया नृत्य कहाँ का है, तो डांडिया मेरे प्यारे साथियों आपका गुजरात का है, आपको ध्यान रखना है। आपका गराडी की बात करें, ये आपका पांडुचेरी का है। और एसएससी जीडी 2025 में ये भी पूछा जा चुका है, कथकली। कथकली कहाँ का है, आपका केरल का है, शास्त्रीय नृत्य है, आपको पता होना चाहिए। मटकरी की बात करें मध्य प्रदेश का हो जाएगा। पंडवानी की बात करें ये आपका छत्तीसगढ़ का है। आपका बाघला की बात करें मेघालय का हो जाता है। गोंधा की बात करें आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य हो जाता है। भागड़ा की बात करें, भागड़ा आपका पंजाब का लोक नृत्य होगा। थाली की बात करें, थाली आपका उत्तराखंड का लोक नृत्य हो जाता है। बंजारा की बात करें आपका राजस्थान का नृत्य है। चरकुला नृत्य की बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है। कजरी आपसे पूछा जा चुका है एसएससी जीडी में, अभी हाल ही फिलहाल में रिपीट हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ये 3 नृत्य ऐसे हैं जो इन नृत्यों में से पूछे जा चुके हैं। पोनुगिन की बात करें ये आपका अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है। दक्कनी की बात करें ये आपका गोवा का नृत्य है। आपका महाराष्ट्र नृत्य कहाँ का है, आप असम का है, ध्यान रखना है। दही आपका कला, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपका इंपॉर्टेंट है कि दही कला आपका कहाँ का है, तो आपको ध्यान रखना है। दही कला आपका महाराष्ट्र का नृत्य है। सरहुल की बात करें, सरहुल आपका छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। भगो रिया नृत्य की बात करें, भगोरिया आपका मध्य प्रदेश का हो जाता है। मोहिनीअट्टम आपका इंपॉर्टेंट है, केरल का होगा। तमाशा आपका महाराष्ट्र का हो जाता है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण लोक नृत्य दिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका एसएससी जीडी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, आपको पता होना चाहिए। गोल्डन क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों में ध्यान रख कर जाना होगा, आपको पढ़कर जाना है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अगला है आपका मूल अधिकारक एवं अल्पसंख्यक हेतु समिति के अध्यक्ष कौन है। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक हेतु समिति के अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें सरदार पटेल थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एसएससी जीडी में रिपीट क्वेश्चन हुआ है। तो बात करते हैं संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। मैं मानता हूँ कि इन समितियों से संबंधित आने वाली शिफ्टों में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पहला है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष की बात करें तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष बात करें तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। राज्यों के लिए आपकी के समिति की बात करें तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। सलाहकार समिति की बात करें तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपका सरदार पटेल थे। प्रांतीय समिति की बात करें, प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे आपके सरदार पटेल थे। आपके लिए सेलेक्टेड हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। अगला है मूल अधिकार उप समिति, आपके लिए जो कि बहुत ज़्यादा गोल्डन बन जाती है एसएससी 2025 आने वाली शिफ्ट के लिए, इसे आप नोट कर लीजिएगा। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो जेबी कृपलानी है, आपके लिए गोल्डन हो जाएगा। प्रारूप समिति की बात करें, प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाते हैं। अल्पसंख्यक उप समिति, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है एसएससी जीडी में, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं। संचालन समिति की बात करें, संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। झंडा समिति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। प्रक्रिया नियम समिति की बात करें तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण संविधान सभा की समिति दी गई हैं, जिनसे क्वेश्चन आपसे रिपीट हो सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एसएससी जीडी 2025 के लिए गोल्डन है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निशांत बाग किसके द्वारा बनवाया गया था। तो बात करें निशांत बाग जो बनवाया गया था, वह आपका आसिफ अली द्वारा बनवाया गया था। बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं अगले वाली शिफ्टों में कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि आपके पर्यटन और आपके निर्माणकर्ता, जैसे अजंता की गुफा किसने बनाई थी, आपकी गुप्त शासकों द्वारा बनाई गई थी, आपको ध्यान रखना है। एलोरा की गुफा की बात करें तो एलोरा की गुफा आपकी राष्ट्रकूटों द्वारा बनाई गई थी। कांचीपुरम का मंदिर की बात करें तो कांचीपुरम का मंदिर आपका पल्लव राजाओं द्वारा बनाया गया। खुजराहो के मंदिर की बात करें, खुजराहो का मंदिर आपका चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया। कुतुब मीनार की बात कर लें तो कुतुब मीनार जो थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई। अढ़ाई दिन का झोपड़े की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया।
कोणार्क मंदिर की बात करें तो कोणार्क मंदिर का जो निर्माण कराया था नरसिंह देव प्रथम ने कराया था, आपको पता होना चाहिए। हौज खास की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने हौज खास का निर्माण कराया था। विजय स्तंभ का जो निर्माण कराया आपका महाराणा कुंभा ने कराया। और आपका आगरा पोर्ट की बात करें तो आगरा पोर्ट का निर्माण आपका अकबर ने कराया, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया, तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण कराया था मेरे प्यारे साथियों अकबर ने कराया था, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका चार मीनार, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आने वाली शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट है कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया, तो आपका कुली कुतुब शाह ने कराया था। निशांत बाग आपसे पूछा जा चुका है। दीवाने खास की बात करें तो दीवाने खास का निर्माण आपका शाहजहां ने कराया। ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने कराया। जामा मस्जिद का निर्माण भी आपका शाहजहां ने ही कराया। मोती मस्जिद की बात करें शाहजहां होगा। लाल किला भी आपका शाहजहां हो जाता है। हवा महल आपका प्रताप सिंह हो जाता है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपके पर्यटन स्थल है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नारायण घाट किससे संबंधित है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। नारायण घाट जो है आपका गुलजारी लाल नंदा से संबंधित है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बात करते हैं जो आपसे अगले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रमुख समाधि एवं उनसे संबंधित व्यक्ति। जैसे राजघाट का किससे संबंधित है, तो राजघाट जो है आपके महात्मा गांधी से संबंधित है। विजय घाट की बात करें, विजय घाट जो है आपके लाल बहादुर से संबंधित है। किसान घाट आपका चौधरी चरण सिंह से संबंधित हो जाता है। वीरभूमि की बात करें, वीरभूमि आपका राजीव गांधी से संबंधित है। महाप्रयाग की बात करें, ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित हो जाता है। नारायण घाट आपका गुलजारी लाल नंदा से संबंधित होगा। शांतिवन आपका जवाहरलाल नेहरू से संबंधित हो जाता है। यहीं पर चैत्रा भूमि की बात करें, चैत्रा भूमि डॉक्टर BR अम्बेडकर से संबंधित है। करम भूमि की बात करें, संकल दयाल शर्मा हो जाते हैं। उदय भूमि का जो संबंध है आपका KR नारायण से है। अभय घाट की बात करें, अभय घाट का संबंध आपका मोरारजी देसाई से हो जाता है। आपकी समता स्थल की बात करें, समता स्थल आपका जगजीवन राम से संबंधित है। एकता स्थल आपका ज्ञानी जैन सिंह से संबंधित हो जाता है। शक्ति स्थल की बात करें, शक्ति स्थल आपका इंदिरा गांधी से संबंधित है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति हैं जहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस घराने से है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध आपका किस घराने से है। और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किससे है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें प्रयाग घराना आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संगीतकार जिनके संबंध आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए वाजिद हुसैन खान, तो वाजिद हुसैन खान का जो संबंध है आपका लखनऊ घराने से है और ये आपके एक तबला वादक थे। अगला है आपका किशन महाराज का पूछ लिया जाए, तो किशन महाराज का जो संबंध है आपका बनारस घराने से है और ये भी आपके एक तबला वादक थे। गंगूबाई जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मैं इसको आपको 2025 के लिए मोस्ट कहूँगा आने वाली शिफ्ट के लिए, कि गंगूबाई का संबंध, तो गंगूबाई जो थी आपकी एक ख्याल गायिका थी, किराना घराने से इनका संबंध हो जाएगा। अहमद आपका अली खां की बात करें, तो अहमद अली खां जो है आपके एक सरोद वादक हैं और ग्वालियर घराने से इनका संबंधित हो जाते हैं। आपके गिरिजा देवी की बात करें, गिरिजा देवी आपकी ठुमरी गायिका है और आपका बनारस घराने से इनका संबंध है, ये भी आपके लिए मैं मोस्ट इस क्वेश्चन को कह दूँ। सिद्धेश्वरी देवी की बात करें तो आपका वाराणसी घराने से संबंधित है, ख्याल एवं ठुमरी गायन थी। आपका बेगम अख्तर की बात करें तो ये आपकी एक गजल और शास्त्रीय गायिका है, लखनऊ घराने से इनका संबंध है। जानकी बाई की बात करें तो ये आपकी गायिका है और प्रयागराज घराने से इनका संबंधित हो जाता है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण संगीत घराने और कलाकार हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विधि के समक्ष समानता का विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन है, आपसे दोबारा क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है, क्वेश्चन आपसे 25 एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अनुच्छेद 14 इसका सही जवाब होगा। बात करते हैं महत्वपूर्ण कुछ आपके अनुच्छेदों के बारे में जो आपसे SSC GD 2023 में पूछे गए हैं। 2025 में भी कुछ आपके यहाँ से आर्टिकल रिपीट हुए हैं और उससे पहले भी SSC GD के एग्जाम में यहाँ से रिपीट हुए हैं। तो ये कुछ आपके मैं महत्वपूर्ण ऐसे अनुच्छेद बताने वाला हूँ जहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है और ये अनुच्छेद आपके जो है SSC GD के लिए गोल्डन अनुच्छेद हो जाते हैं।
यहाँ से मैं मानता हूँ 100% यहाँ से जो है अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं जो आपके एसएससी जीडी में रिपीट हुए हैं। जैसे पहला है आपका अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में जो है आपका संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आपके अनुच्छेद 1 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 2 की बात कर लें तो अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना अनुच्छेद 2 में है। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अनुच्छेद 12 से 35 जो है आपका मूल अधिकार है। अनुच्छेद आपका 14 में विधि के समक्ष समान आपका समानता, ये तो 2025 एसएससी जीडी में ही पूछा गया है। अस्पष्टताकांत अनुच्छेद आपका 17 में है, ये भी आपके लिए मोस्ट है क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 19 के क्या में आपकी जो थी प्रेस की स्वतंत्रता 19 वाले एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अनुच्छेद 21 की बात करें, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में रिपीट हुआ है। अनुच्छेद 23 की बात करें तो बलात् श्रम से निषेध आपका एसएससी जीडी में रिपीट हो चुका है। अनुच्छेद 24 की बात करें तो बालकों के नियोजन का प्रतिरोध आपका अनुच्छेद 24 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके दिए गए। अनुच्छेद 21 के क्या की बात करें तो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा आपके अनुच्छेद 21 के क्या में है। अनुच्छेद 40 में आपका ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है। ये क्वेश्चन आपसे हर साल जो है एसएससी जीडी में रिपीट होता है। मैं मानता हूं कि आने वाली शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि आपका ग्राम पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद में है, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो ग्राम पंचायतों का गठन आपका अनुच्छेद 40 हो जाता है। अनुच्छेद 51 का ए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मूल कर्तव्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 52 की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। ये भी क्वेश्चन जो है आपका एसएससी जीडी में रिपीट हुआ है और ये अनुच्छेद 54 कई बार आपसे एसएससी जीडी में पूछ लिया गया है। अनुच्छेद 61 की बात करें, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। 72 में जो है आपका राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति रखता है। 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है और आपका 79 में संसद का गठन, 80 में राज्यसभा का गठन और आपका 81 में लोकसभा का गठन आपका दिया गया है। तो ये जो आपके सभी अनुच्छेद थे यानी आर्टिकल थे, चुनिंदा थे, महत्वपूर्ण थे, ये सभी आपके जो थे एसएससी जीडी के लिए दावेदार आर्टिकल थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आने वाली शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार विजिट किया है, तो मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर को जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे एसएससी जीडी में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है। तो बात करें नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य की, क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका गुजरात राज्य में है। बात करते हैं आने वाली शिफ्टें में कौन से अभ्यारण्य ऐसे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, एसएससी जीडी 2025 के लिए आने के लिए दावेदार हो जाते हैं। जैसे कुछ राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की बात करें, जैसे पहला है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एसएससी जीडी के लिए दावेदार है, पूछा जा सकता है। तो जिम कॉर्बेट जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, आपको पता होना चाहिए। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ये आपका मध्य प्रदेश में हो जाता है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका असम में है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में लगभग 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है, तो ये आपका असम या ओसम में हो जाता है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपका केरल हो जाएगा। रणथंबोर आपका राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ये क्वेश्चन बहुत बार आपका एसएससी जीडी में रिपीट हुआ है और लगभग हर साल किसी न किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाता है। शिकारी देवी अभ्यारण्य की बात करें, हिमाचल प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका ओसम में हो जाता है। केवला देवघना पक्षी अभ्यारण्य आपका राजस्थान में होगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है, जो कि आपका एसएससी जीडी के लिए चुनिंदा क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन बनता है और चुनिंदा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें आपका कर्नाटक में है। नल सरोवर जो कि आपसे पूछा जा चुका है आपका गुजरात में हो जाएगा। आपका ननक कानन वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें उड़ीसा में है। आपका दच्चीग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में हो जाता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। आपका सिमलीपाल अभ्यारण्य ओडिशा राज्य में हो जाता है। यहीं पर बात करें मुद्दुमलाई राष्ट्रीय अभ्यारण्य की, तो मुद्दुमलाई जो अभ्यारण्य है आपका तमिलनाडु में है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान आपके अभ्यारण्य हैं जो एसएससी जीडी 2025 के लिए दावेदार है, चुनिंदा है, आने वाली शिफ्टों के लिए दावेदार आपके लिए टॉपिक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका गुप्त वंश के संस्थापक कौन था। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो श्रीगुप्त था। आने वाली शिफ्टों में जहां मैं मानता हूं जो आपके एसएससी जीडी में अब तक रिपीट हुए हैं, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण आपके वंश हैं,
उनकी राजधानी है, संस्थापक है, क्योंकि कई बार एसएससी जीडी में पूछा गया था कौन से वंश की राजधानी क्या है, कौन से वंश के संस्थापक क्या है। तो यहाँ से बाहर अभी तक जो है एसएससी जीडी में मैं मानता हूँ कि आपसे क्वेश्चन नहीं बना है। इन्हीं वंशों से रिलेटिव आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे पहला है आपका मौर्य वंश, तो मौर्य वंश के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त थे, और राजधानी जो थी मौर्य वंश की राजधानी आपकी पाटलिपुत्र थी। नंद वंश की बात करें तो नंद वंश के संस्थापक जो थे महापद्म नंद थे, और पाटलिपुत्र जो थी आपकी राजधानी थी। यहीं पर हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं आपके बिंबिसार हैं, और इनकी राजधानी जो है राजगीर है, इनकी राजधानी हो जाती है। शिशुनाग वंश की बात करें तो शिशुनाग वंश के जो संस्थापक हैं आपके शिशुनाग हैं, वैशाली इनकी राजधानी हो जाती है। चौहान वंश के संस्थापक आपके वसुदेव हो जाते हैं, अजमेर राजधानी होगी। शुंग वंश के संस्थापक आपके पुष्यमित्र शुंग हो जाते हैं, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी हो जाती है। सातवाहन वंश की बात करें तो सात वंश के वाहन जो वंश है इसके संस्थापक आपके सिमुख है, और राजधानी आपकी प्रतिष्ठान हो जाती है। गुप्त वंश के संस्थापक आपके शिरोगुप्त होंगे, पाटलिपुत्र आपकी राजधानी हो जाती है। चोल वंश की बात करें तो विजयालय इनके आपके होंगे संस्थापक होंगे, तंजौर इसकी राजधानी थी। तो ये वंश जो है आपसे जो है एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं, आपके लिए गोल्डन है, सेलेक्टेड है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका मिड डे मील प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बना, क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका कौन बना है? आपका पश्चिम बंगाल बना है, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं भारत के प्रथम राज्य, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन से क्वेश्चन आने वाली शिफ्टों में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य। तो जैविक खेती करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है, यानी पहले राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया है, वह क्या है? आपका सिक्किम ने, आपको पता होना चाहिए। अगला है सूचना का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो सूचना का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बना है। अगला है सेवा का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो आपका राजस्थान बना, आपको ध्यान रखना है। पंचायती राज आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य आपका राजस्थान बना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संस्कृत को राजकीय भाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य, ये क्वेश्चन उत्तर आपका जो है बहुत ज़्यादा गोल्डन क्वेश्चन है। संस्कृत को राज्य भाषा का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा राज्य बना है? उत्तराखंड बना है। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड बना है, क्वेश्चन बन सकता है। मूल्यवर्धित कर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? आपको ध्यान रखना है, हरियाणा बना है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला, ये क्वेश्चन बार बार आपसे एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश बना है, आपको ध्यान रखना है। अगला है विश्व बैंक को आपका कार्बन क्रेडिट बेचने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। प्लास्टिक बैग करने वाला पर लगाने वाला आपका हिमाचल प्रदेश बना है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण हैं जिनसे आगे आपको पता चल सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है वह राज्य जहां पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो वह कौन सा राज्य था? आपका पंजाब था। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए दावेदार बन सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि वह राज्य कौन सा है जहां पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हो, तो वह राज्य कौन सा है? आपका पंजाब है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका मृतकों की जनगणना करने वाला पहला राज्य, तो आपको पता होना चाहिए। मृतकों की जनगणना करने वाला पहला राज्य जो बना आपका कर्नाटक राज्य बना। अगला है विशेष बाघ बल गठित करने वाला पहला राज्य जो बना आपका कर्नाटक राज्य बना। भूमि सेना गठित करने वाला पहला राज्य, तो बात करें भूमि सेना गठित करने वाला पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश बना, आपको ध्यान रखना है। मिड डे मील प्रारंभ करने वाला पहला राज्य आपका तमिलनाडु बना है। महिला बैंक स्थापित करने वाला पहला राज्य आपका महाराष्ट्र राज्य बना है। रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य आपका महाराष्ट्र राज्य बना है। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। मानव रिपोर्ट आपका प्रस्तुत करने वाला या जारी करने वाला पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश बना है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो आपसे एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन है, सेलेक्टेड है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, किरण नहीं होगा। ये क्वेश्चन जो है आपसे एसएससी जीडी 2025
आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है टमाटर में लाल रंग। तो टमाटर में लाल रंग आपका लाइकोपीन के कारण होता है, आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नारंगी, आपका गाजर में नारंगी रंग, यानी गाजर का नारंगी रंग किस कारण होता है। तो गाजर का नारंगी रंग आपका कैरोटीन के कारण होता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछा, ये तो क्वेश्चन पूछ ही लिया गया है, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। आंवले में आपका कसेलापन, जो आंवले में जो कसेलापन होता है ये किसके कारण होता है। तो टेनिन के कारण होता है, ध्यान रखना है। बादाम में कड़वाहट, यानी बादाम में जो आपकी थोड़ी सी कड़वाहट होती है वह किसके कारण होती है। तो आपका एमाइलेडिन के कारण होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 2025 एसएससी जीडी के लिए, आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। पपीते में पीले रंग की बात करें तो पपीते का पीला रंग आपका केरी के जेथिन के कारण होता है, पूछा जा सकता है। मिर्च में आपकी चरपराहट जो होती है आपकी केप्सिन के कारण होती है, किसके, केपेसिन, आपका केपेसिन के कारण आपका मिर्ची में चटपटाहट होती है। खीरे में आपकी कड़वाहट जो होती है कुकुर आपका बिटेसिन के कारण होती है। करेले में कड़वाहट की बात करें तो आपका मेमो डिकोसाइड के द्वारा होती है। आपकी प्याज में लाल रंग की बात करें तो एंथ्रोसाइनिन द्वारा प्याज में लाल रंग होता है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया है पार्वती घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बात करें पार्वती घाटी की, आपको पता होना चाहिए आपकी पार्वती घाटी कौन से राज्य में स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण घाटी हम बताएंगे जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पार्वती घाटी जो है आपके हिमाचल प्रदेश में है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण घाटियों की जो आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पार्वती घाटी तो आपसे पूछ ली गई है, अगली घाटी पूछी जा सकती है आपकी लाहुल घाटी। लाहुल घाटी आपसे पूछ ली जाती है। लाहुल घाटी कहाँ पर है, आपकी हिमाचल प्रदेश में लाहुल घाटी है। आपका यूथांग घाटी पूछी जा सकती है, यूथांग घाटी आपकी सिक्किम में है। कुक्कुल घाटी पूछी जा सकती है आपकी धौलाधार पीर पंचायत आपकी सीमा के मध्य है, आपकी कुल्लुल घाटी है। कांगड़ा घाटी जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ये क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है कि कांगड़ा घाटी। तो कांगड़ा घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में है। आपकी नेलोंग घाटी की बात करें आपका उत्तराखंड में है। शांत घाटी आपकी केरल में है और जौहर घाटी आपकी उत्तराखंड में है। तो ये कुछ आपकी मैंने ऐसी महत्वपूर्ण घाटी बताई हैं जो आपकी एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट है, दावेदार है, चुनिंदा घाटियाँ हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है। अगला है एक क्वेश्चन दर्रे से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका बड़ा लाचा दर्रा आपको भारत के किस राज्य में देखने को मिलेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश ए विकल्प में आपको दिया गया है। तो बात करते हैं भारत में स्थित कुछ महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, अगर दर्रों से रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से ही आपसे पूछ लिया जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है। एक क्वेश्चन तो आपका रिपीट होने वाला है, मैं मानता हूँ कि आने वाली शिफ्टों में ये दर्रे कहीं ना कहीं आपको जो है आपके रिपीट होंगे। इन दर्रों से रिलेटिव कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे आने वाली शिफ्ट में देखने को मिले। जैसे काराकोरम दर्रे की बात करें, काराकोरम दर्रा आपका लद्दाख में है। जोजिला दर्रे की बात करें, जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है। यहीं पर पीर पंजाल दर्रा जो है आपका जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा भी आपका जम्मू कश्मीर में, बुर्जिल दर्रा भी पूछा जाता है आपका जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला दर्रे की बात करें, सिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा जो कि एसएससी जीडी का फेवरेट दर्रा है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश हो जाता है। बड़ा लाचा आपसे पूछ लिया गया है। लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में है। माना दर्रे की बात करें, माना दर्रा कहाँ पर है, तो माना दर्रा आपका उत्तराखंड हो जाता है। नीति दर्रे की बात करें तो नीति दर्रा आपका उत्तराखंड होगा। यहीं पर बात करें नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा जो हो जाता है आपका सिक्किम में होगा। आपका जेलेप्लोग की बात करें सिक्किम में होगा। बोमडिला बहुत ज़्यादा आपके, मैं मानता हूँ ये दर्रा महत्वपूर्ण है। बोमडिला दर्रा आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एसएससी जीडी के लिए, जो बच्चा तैयारी कर रहा है। बोमडिला दर्रा आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। बोमडिला दर्रा कहाँ पर है, आपका अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाप की बात करें आपका अरुणाचल प्रदेश है। दिपू दर्रा भी आपके लिए सिलेक्टेड है, क्योंकि दिपू दर्रा भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और तुजू दर्रा आपका मणिपुर में है। तो ये मैं क्वेश्चन जो था मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, और इसमें जो हमने सभी क्वेश्चन जो रखे हैं दावेदार रखे हैं,
चुनिंदा क्वेश्चन रखे हैं। सभी क्वेश्चन जो है आपसे आपकी परीक्षा एसएससी जीडी 2025 में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं के आधार पर हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जिनसे क्वेश्चन आपसे जो है आपके एग्जाम में बन सकते हैं, आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन है। आने वाली शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को बन सकता है। आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड गोल्डन, इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपका क्वेश्चन था, जो एसएससी जीडी में जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होंगे, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और अगर आप भी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। वहां से जाकर भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हो तो आने वाली वीडियो को हमारी ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपके लिए एसएससी जीडी के लिए गोल्डन सेलेक्टेड दावेदार क्वेश्चन लेकर आए थे। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा चुके हैं और आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।